अस्सलाम वालेकुम। बैठे हैं जी। The house is yours. थैंक यू सो मच। आई एम सो हैप्पी कि आपको बहुत मुबारक हो पहले सब लोग कि आप लोग इस राउंड तक यहाँ पर हैं, विच इज़ सो गुड। Thank you. मेरा सवाल काफ़ी लोगों से, लेकिन आई वांट आस्क सम फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम साइमा बलोच। साइमा, आपको क्या लगता है कि बिकॉज जो बाहर की दुनिया देख रही है आपको, दे विल कंसिडर यू एज लाइक अ वेरी बोल्ड, गट्सी, बट यू आर नॉट लाइक दैट। टू बी वेरी ऑनेस्ट, यू वेरी सिंपल, सीधी सी हैं, सिंपल सी हैं। तो डू यू थिंक, डिड यू मेड एनी स्ट्रैटेजीज टू बी इन द पार्ट ऑफ दिस शो टू बी दैट लेवल जहाँ पे आप यहाँ पे हैं अभी तक? पहले मैं आपके इस सवाल का जवाब देना चाहूँगी कि मैं मासूम तो हूँ, लेकिन मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ। इंसान को मासूम होना चाहिए, बेवकूफ़ नहीं होना चाहिए। मैं हमेशा से इंडिपेंडेंट रही हूँ, अपना करियर खुद लेके चली हूँ। जैसे कि आप सबको पता है कि मेरी फैमिली को दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं मेरे करियर से। एंड आई लव माई करियर एंड आई वांट टू बी इन दिस इंडस्ट्री। तो ये सब मैंने इंडिपेंडेंटली किया है, तो मैं अंदर से तो स्ट्रांग हूँ हमेशा से। लेकिन आफ्टर ऑल दिस इज़ तमाशा सीज़न 3। तो यहाँ पे अगर मैं मासूम रहती इरफान, तो मेरा क्या हाल होता आप मुझे बताएं। हम बाहर जाते हैं, हम अपना काम करते हैं, हम वापस अपने घर चले जाते हैं, हमें टाइम मिल जाता है अपने आप में वापस आने के लिए। तो हाँ, मैं यहाँ पे समहाउ अपने आप से निकली हूँ, अपने ओरिजिनल कैरेक्टर से निकली हूँ। लेकिन एक्शन का रिएक्शन तो होता ही है ना, जो एक्शन होगा उसका रिएक्शन हुआ है, दैट्स इट। So Wajia, when the season started actually, so we saw like you and Akil, you know, like as good friends. But if we see, अगर हम उसको देखें तो जिस तरह अगर अकील आपसे मजाक कर रहे थे तो उसी तरह आप भी अकील से मजाक कर रही थी, ठीक है? एंड उसकी कोई ऐसी इंटेंशन नहीं थी कि मतलब कोई इस तरह की चीज़ जाए जिस तरह आपको डर लग रहा था, जहाँ आप बैठ के बाद में अयाज से, दानिया से और लोगों से बात कर रही थी। सो वो बड़ा कंफ्यूजिंग लगा, लाइक why like two people can't be friends actually. So वो चीज़ थोड़ी सी ऑफ लग रही थी, क्योंकि लग रहा था कि जब आपको लगा कि ये चीज़ अजीब हो रही है तो आपने कह दिया नो, जबकि ऐसा कुछ था नहीं। थैंक यू सो मच फॉर द क्वेश्चन। आई वाज होपिंग कि ये ना होता, लेकिन सिंस आपने ये मुझसे पूछा, मैं आई फेल्ट दैट नीड कि मुझे इस तरह से अपने आप को कंपोज करने की ज़रूरत है उस टाइम पे। सो दैट्स ओनली वाई इट हैपेंड। वरना आई नो आई रियली रिस्पेक्ट अकील, और हम अभी भी बहुत अच्छे दोस्त हैं। आपको पता है, बीइंग अ गर्ल इन आवर सोसाइटी, हम लोगों को थोड़ा चीज़ों को थोड़ा संभाल के चलना होता है। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड देयर, कि मुझे ऐसा फील हुआ कि मुझे डिस्टेंस करना चाहिए, बिकॉज हो सकता है कि उसको गलत तरीके से इंटरप्रेट किया जाए। सो दैट्स ओनली व्हाट हैपेंड देयर। उसके अलावा आई डोंट थिंक सो कि मैंने कभी भी अकील से इतना डिस्टेंस किया हो कि दूसरे लोगों को लगा हो कि मैंने कुछ बहुत ही गलत कर दिया। मेरी कुछ फीलिंग्स थी, उनको मैंने अकील के साथ शेयर नहीं कर सकी, लेकिन आई शेयर्ड इट विद पीपल हु आई ट्रस्टेड एट दैट टाइम। दैट वाज बैड एंड गुड फॉर मी एट दैट सेम टाइम। और आई डोंट थिंक सो कि मैंने उसके बाद उस चीज़ को कैरी ऑन करने की कोशिश की। और अकील वॉज वेरी रिस्पेक्टफुल उस चीज़ के ऊपर। इफ़ आई फेल्ट दैट वे, ही ऑल्सो मेड श्योर दैट आई एम कंफर्टेबल इनफ टू गो बैक टू हिम एंड उससे फिर दोबारा मैं बात कर सकूँ। अनम, हमने शुरू में देखा कि आप बहुत क्वाइट थी शुरू में, और सबके पास शुरू में आप क्वाइट थी, और मतलब इतना ज़्यादा आप लड़ नहीं रही थी, बातचीत ज़्यादा नॉर्मल थी। लेकिन अभी कुछ एपिसोड से ये देखा है कि आप बहुत ज़्यादा, आपके आर्गूमेंट्स हो रहे हैं, क्लैशेस हो रहे हैं। दूसरा कंटेस्टेंट का अकील के साथ हुआ, अरसलान के साथ हुआ, तो ये हमने देखा। तो उसकी क्या वजह है? एक तो आपके पास मैसेज आया था कि अपने लिए स्टैंड लें आप, ये आपके पास मैसेज आया था। उसके बाद से हमने देखा कि आप ज़्यादा वोकल हो गई हैं, ज़्यादा आप आर्गूमेंट्स भी हो रहे हैं। उस वजह से ये रिएक्शन आ रहा है, या फिर उस मैसेज की वजह से, या फिर कोई स्ट्रेटजी आपकी? जैसा कि ये एक रियलिटी शो है, तो मेरी नेचर नहीं है, मैं आर्ग्यूमेंट्स में इतना पढ़ती नहीं हूँ। मगर जब से मुझे लगा, मेरे फैंस ने मुझे मैसेज दिया है कि आप अपने लिए क्यों नहीं बोल रही हैं, ओनली देन मेरे वो सेंसर्स जागे कि हाँ ठीक तो वो कह रहे हैं। जब उनको ये बात रियलाइज़ हो रही है, तो मैं क्यों नहीं अपने लिए बोल रही, और मैं कुछ गलत तो नहीं बोल रही। अगर माइक उनको लगा है तो माइक मुझे भी लगा है, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ। तो मुझे अपने लिए बोलना चाहिए। और मैंने, जहाँ तक मुझे पता है, जहाँ तक आप लोग जानते हैं, मैंने गलत बात पे नहीं कुछ गलत इंडोर्स नहीं किया। मैंने हमेशा अपने हक के लिए बात की है। जिस तरह गेम्स में सारे मेरे पीछे लग जाते थे, तो मैंने उस पर भी बोला कि भाई मुझे ही क्यों देखा जा रहा है कि मेरे पैर पीछे हैं, आगे हैं, या मेरे कंचे ज़्यादा हैं, व्हाटएवर। तो दूसरों को भी जज करें उसी तरह। तो मुझे ये चीज़ बुरी लगी, और मेरे
मेरे अंदर मेरे फैंस ने वो चीज़ डाली कि भाई आप बोलें। अकील, अगर आप और अरसलान जैसे कि देखें आप लास्ट एपिसोड्स के अंदर आप जो है दोनों एक साथ वाइप कर रहे होते हैं, कभी किचन में हो गया, कभी गार्डन एरिया में हो गया, तो अगर से आप लोगों का दोनों का फाइनल में टाकरा हो जाता है तो क्या रिएक्शन होंगे आप दोनों के? मैं तो चाहता हूँ मैं तो चाहता हूँ अभी टास्क तक के हमारा अंदर टाकरा नहीं हुआ। फाइनल में, तो फाइनल में हो जाए। और ये गेम है और हम लोग दोनों जो है वो गेम को गेम की तरह लेते हैं और मज़ा आता है, हम इसको एंजॉय करके खेलते हैं। बहुत से ओकेजन्स पे जब आप वज़ीर नहीं भी थे, वी हैव सीन योर पर्सनैलिटी एज समवन जो कि लीड कर रहा है, यू नो, हु लाइक्स टू बी इन चार्ज ऑफ थिंग्स, अपने वैल्यूज़ या अपने तरीके से काम करवा रहे हैं। इज़ दैट समथिंग दैट कम्स बिकॉज ऑफ द मदरहुड दैट यू हैव यू नो ब्रॉट अप टू चिल्ड्रन, या ये शुरू से आपकी पर्सनैलिटी में ये ट्रेट हमेशा से रही है? ये बात जिस तरह आप लोगों ने मेरे बारे में तमाशा पे डिस्कवर की है, मैंने ख़ुद भी यहीं आकर डिस्कवर की है। कभी इस बारे में ना किसी ने मुझे पॉइंट आउट किया था, ना मैंने खुद इस चीज़ को सोचा था। हाँ, अगर मैं इसका कोई सोचूं कि इसको कहाँ से मैं लिंक कर सकती हूँ, तो वही जो आपने बात की कि मोस्ट ऑफ माई लाइफ बहुत यंग एज में आई डिड गेट मैरिड एंड इन वेरी यंग एज आई ऑल्सो गॉट डिवोर्स एंड आई वाज अ सिंगल मदर। तो वो जो एक इंडिपेंडेंट आपको एज अ सिंगल मदर रहना पड़ता है, आप सॉर्ट ऑफ आपका डिफेंस मैकेनिज्म भी बन जाता है, बहुत चीज़ों के लिए कंट्रोलिंग हो जाते हैं जो कि आपकी अपनी सेफ्टी के लिए, आपके अपने बच्चों की सेफ्टी के लिए होती है, और आपको एक निज़ाम चलाना होता है बिकॉज आपका कोई पार्टनर भी नहीं है, आप होल सोल अकेले वो सब कर रहे हो, और उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। हाँ, इसमें शायद मेरे पेरेंट्स का ये है कि उन्होंने उस टाइम पे मुझे वो करेज, वो फ्रीडम दे दिया था कि हाँ, जो तुम्हें ठीक लग रहा है और जो तुम जिस तरह से चला रही हो ठीक चला रही हो, एफर्मेशन उनकी जो थी, उस चीज़ ने मुझे उस टाइम में ज़िंदगी में जिताया था। शायद वही चीज़ मेरे लिए इस घर में भी थी। और हाँ, जहाँ मैं लगूँगी कंट्रोलिंग, वो इसलिए नहीं कि मेरे हिसाब से हो, मेरे नज़रिए में जहाँ से मैं उस चीज़ को कह रही होती हूँ। कभी अगर कोई दूसरे कहें कि दूसरों के मामले में बोलती क्यों है, तो घर में अगर अब मुझे लगे कहीं पे कॉन्फ्लिक्ट आने वाला है या कोई इंसान अनसेटल्ड है या किसी की वजह से अनसेटल होने वाला है, तो वो मेरे एक अंदर की होती है कि दानिया, इस चीज़ को मे बी यू कैन हेल्प। वो चीज़ ज़रूरी नहीं है हेल्प ही हो, दूसरे के नज़रिए से वो आर्ग्यूमेंट भी हो सकता है, और दूसरे के नज़रिए से वो चीज़ इरिटेटिंग भी हो सकती है। बट मेरा जहाँ से आता है वो यही है कि जो मैंने अपनी लाइफ में बिल्कुल अकेले 2 बच्चों के साथ, और उनसे कभी दूर भी बिल्कुल अकेले अपने आप को जिस तरह चलाया, आई थिंक वो मेरी पर्सनैलिटी का हिस्सा है। एंड ऑफ कोर्स पीपल कैन डिसएग्री विद इट, पीपल कैन डिसलाइक इट, बट जो आपका क्वेश्चन था कहाँ से आता है, सो यस आई फील कि वो वहाँ से। मेरा सिर्फ एक सवाल अकील से है। अयाज़ ने सिर्फ एक बात ये बोली थी, अयाज़ ने पूरी की पूरी टास्क कंप्लीट की थी अपनी, उसके बाद उन्होंने आपसे बोला कि ये जो टास्क है, टास्क में आप वो चीज़ जो है वो थोड़ा सा आगे चले गए, एंड दैट इज़ नॉट कूल एक्चुअली, वो ठीक नहीं है। बाद में लोगों ने बोला कि अयाज़ इधर की बात उधर करते हैं, जबकि अयाज़ ने वो बात इधर की उधर नहीं की थी कभी भी। एंड इन्होंने उस बात को इतनी दफ़ा क्लियर भी किया कि ये मैंने बात नहीं बोली थी, मेरा मतलब सिर्फ ये था कि अकील, आपने ये टास्क को पर्सनली ले लिया शायद कुछ जगहों पे, विच इज़ नॉट राइट। अगर मैं अयाज़ की जगह होता तो मैं भी यही करता अकील। तो वो चीज़ आपने बाद में बोला कि नहीं, आप मेरे पीछे बोलते हैं, बात कर रहे हैं। कल जब आपके पास वीडियोज़ आई थी आपके फैंस की, किसी ने बोला इनको कि फुप्पो हैं, जो मुझे लगता है कि वो फुप्पो नहीं है। अगर वो फुप्पो होते तो बहुत सारी बातें उधर जाके करते, लेकिन उन्होंने नहीं की थी। द ओनली थिंग वॉज कि वो क्लैरिफाई कर रहे थे आपको कि जहाँ हमने देखा वो लग रहा था कि वो आप उससे ज़्यादा आगे चले गए। और बाज़ दफ़ा मुझे ये भी लगता है कि आप सुनते हैं लेकिन सुनना नहीं चाहते, सो ये चीज़ समझ नहीं आती। मैं आज के बाद सबसे पहले सुनना चाहूँगा, थैंक यू। आपकी जो एडवाइस है उस पर अमल ज़रूर करूँगा। और दूसरी चीज़ ये है कि जैसे बादशाह सलामत हमें टास्क दे के जाते हैं, टास्क मेरे मुंह से निकल गया में, तो हर इंसान जितने हम कंटेस्टेंट हैं उसको अपने अपने हिसाब से परसीव करते हैं हम लोग, इसमें ये करना चाहिए, इसमें वो करना चाहिए। और जहाँ तक अयाज़ की बात है, तो मेरी और अयाज़ की कभी थ्रू आउट अगर आप गेम देखें, ना ये मेरे सामने आए कभी गेम के अंदर, ना कोई ऐसी बात हुई। तो मैंने अयाज़ से एक लफ्ज़ सीखा, खुन्नस इन्होंने कहा था, तो मैंने कहा मुझे लफ्ज़ समझाएं ये खुन्नस का क्या मतलब है। तो वो कहते हैं कि दिल में बात रख लेना, अगर जो तो उसको निकालना। तो मैंने इनसे कहा, मैं सोचता रहा जब आपने कहा कि इसने खुन्नस निकाली है उस टास्क के अंदर, यकीन जानिए कि मैं सोचा पहले कि कभी मैंने अयाज़ ने मेरे साथ कुछ बुरा किया हो गेम के अंदर कहीं, तो मुझे कहीं कुछ नहीं मिला, ठीक है। और दूसरा जो टास्क था वो शायद मुझे गलत समझ आया, मैं अपनी बात कहूँगा
मुझे लगता है कि क्योंकि मैंने इर्द गिर्द अपने ऐसे देखे हैं जो लोग अपने जो भी उनके मातहत काम करते हैं उनके साथ किस तरह से ट्रीट करते हैं, ठीक है। लेकिन टास्क के अंदर ये था कि आप कुछ भी करवा सकते हैं। आप इवन के बादशाह सलामत है कि आप वॉशरूम साफ़ करवाना चाहते हैं, आप करवा सकते हैं, जो कि साइमा ने जब वो बनी थी तो मुझे वॉशरूम के लिए भेजा हलवा था। बनवाया था उन्होंने शायद। जी जी जी। और मानी भाई बाकायदा आके वो सफाई करवा रहे हैं, मैं आपको बता नहीं सकता कि हाँ क्या साफ़ कराया उन्होंने मुझसे। तो मैंने सिर्फ टास्क को टास्क की तरह खेला। मुझे अगर इनको कहीं लगा कि ज़्यादा हुआ तो उस चीज़ के लिए मैंने उनको सॉरी भी बोला, लेकिन आप यकीन जानिए कि गेम को मैं गेम की तरह रखता हूँ, कभी भी मैं उसको पर्सनल नहीं लेता। फिर भी अगेन आप सब बैठे हुए तो मैं एक दफ़ा फिर अयाज नहीं सॉरी। अरसलान, घर में कुछ दिन पहले एक जेंडर डिबेट स्टार्ट हुई जिसमें स्किन केयर और इस जैसे बेसिक हाइजीन जैसे और स्किन केयर जैसे बेसिक चीज़ों को जेंडर से मंसूब किया गया, एंड यू स्टूड वेरी फर्म एंड यू वर वेरी सिक्योर इन योर थिन स्किन, यू वर सिक्योर इन योर स्किन। तो ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आया, ये कि इसको आपने फाइट करना है, आपने अपना ग्राउंड पे रहना है, और हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ इन टुडेज वर्ल्ड एंड एज टू स्टैंड फॉर दिस बेसिक राइट? देखिए, मैं वैसे ही जेंडर इक्वालिटी का सबसे बड़ा सपोर्टर हूँ, एंड मैंने पहले भी कहा है जैसे कुछ जैसे दर्द औरतों को महसूस होती है वैसे ही मर्दों को महसूस होती है। जैसे उनका दिल करता है अपनी स्किन का ख्याल रखें, वैसे भी हमारा दिल करता है अपनी स्किन का ख्याल रखें। और आजकल बहुत से प्रोडक्ट्स हैं जो यूनिसेक्स हैं, जो दोनों पे यूज़ हो सकते हैं। अगर एक मॉइस्चराइज़र एक लड़की पे यूज़ होता है तो वही मॉइस्चराइज़र, वही स्किन, वही मिट्टी से हम लोग बने हैं, तो वो एक लड़के पे भी यूज़ हो सकता है। तो आई डोंट थिंक कि क्योंकि यहाँ पे मैंने देखा है जेंडर बेस्ड बहुत बातें होती हैं, एक लड़की ये नहीं कर सकती, एक लड़का ये नहीं कर सकता। तमाशा ओवरऑल डिज़ाइन, मैं तमाशा की बात करूँगा, इस तरह किया गया है कि कोई टास्क कभी कोई लड़की जीत जाती है, कभी कोई लड़का जीत जाता है। तो इट्स एक्चुअली वेरी इक्वल, एवरीथिंग इज़ हैपनिंग इक्वली यहाँ पे। तो वही बस वो आई थिंक इनसे एक छोटी सी डिबेट हो गई थी। इन्होंने कहा कि वो आप मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रहे हैं। मैंने कहा यार कोई बात नहीं, मेरी भी स्किन है, मैं भी चाहता हूँ मैं खूबसूरत लगूँ, प्यारा लगूँ। वो अगर मैंने यूज़ कर लिया तो कोई बात नहीं। बट इनकी और मेरी थोड़ी सी नोक झोंक तो चलती रहती है, समझ आती है। मेरा सवाल अयाज से, अगर देखा जाए तो पूरे तमाशा के 8 वीक्स अभी तक हुए हैं, उसमें आप वाहिद कंटेस्टेंट हैं जो सबसे ज़्यादा गेम टास्क से होके सेफ हुए हैं। तो आपका अभी शुरू से देखा जाए तो गेम काफ़ी मतलब सॉफ्ट था और मतलब सबसे पोलाइट, लेकिन आपने जब टास्क की बारी आती तो सबको सबसे ज़्यादा कंपटीशन देने वाले आप होते हैं। तो अभी फाइनल वीक आ रहा है तो उसमें मेरे ख्याल से टास्क से सेफ होने वाला चक्कर तो नहीं होगा। तो आपके गेम प्ले में चेंज आएगा या नहीं आएगा? क्योंकि अंदर घर के अंदर तो आप बिल्कुल सबसे सॉफ्ट और सबसे काइंड होकर बात करें, तो थोड़ा चेंज आएगा या नहीं दिखेगा हमें? देखिए, मैं जिस तरह का इंसान हूँ मैं वैसे ही रहना चाहता हूँ। ऑलरेडी अकील के साथ जो मेरे कॉन्फ्लिक्ट हुआ उस पर मुझसे बहुत सारे लोगों ने नाला भी हैं, मुझसे काफ़ी फैंस डिसअपॉइंट भी हुए हैं। तो मैं वो गलती नहीं दोहराना चाहूँगा, ना कोई लड़ाई करना चाहूँगा। हाँ, अलबत्ता जितनी एंटरटेनमें आप लोगों को हम मैसर कर सकते हैं, जितना हम फ़न क्रिएट कर सकते हैं लास्ट 7 डेज़ में, मेरी पूरी कोशिश होगी। हमारा एक डांस ग्रुप भी बन चुका है, हमारा एक रैप ग्रुप भी बन चुका है, अब हम कल एक कवाली ग्रुप भी बनाने वाले हैं इंशाल्लाह। तो हमारी जो स्किल्स हैं ऐसे ऐसे अब निकालेंगे और कोशिश करेंगे कि लास्ट वीक अब तक जितने वीक्स गुजरे हैं उनमें सबसे ज़्यादा एंटरटेनिंग हो। वजिया, आपका एक पूरा ग्राफ रहा है। जब आप शुरू में आए थे आप ग्रुप्स में बिलीव करते थे, आप गेम्स में जल्दी गिव अप कर देते थे। पास्ट फ्यू वीक्स में आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, आप पार्टिसिपेट भी कर रहे हो, आप अपने माही के जाने के बाद सबसे आप मिल भी रहे हो, बात भी कर रहे हो, आप बड़ा पॉजिटिव इमेज जा रहा है। लेकिन रीसेंट फीडबैक के बाद लग रहा है जैसे आप सेल्फ डाउट में आ गए हो। Are you being too hard on yourself after this feedback जो recent आई है? Yes, exactly. That was happening to me. But now I'm like कि obviously अगर मुझे लोगों ने फिर दोबारा से अगर वोट करके सेव किया है तो इसका मतलब है there was something जो कि मैं अच्छा भी कर रही थी, तो obviously I'm also getting that love and support also. बट हाँ, बीच में मुझे वो नेगेटिव कमेंट्स वर गेटिंग टू मी, लाइक मुझे था कि मैंने कुछ गलत कर दिया, इवन इफ आई थॉट इट वाज राइट इन द मोमेंट, बट आई डिड समथिंग रॉन्ग टू गेट मतलब कि दैट रिएक्शन आउट ऑफ पीपल। बट और उसके अलावा आई एम गेटिंग, आई थिंक सो, मुझे शुरू में ऐसी फीलिंग नहीं आई थी दैट आई हैव गॉट फ्रेंड्स हियर, आई हैव समबडी हु इज गॉट माई बैक, हु इज गोना बक मी अप इन अ गेम। मतलब जो भी हमारी गेम्स चल रही होती है, मुझे होता था कि मैं जल्दी गिव अप कर देती थी, एंड दैट्स जस्ट हाउ आई एम। जब ये लोग बहुत ढीठ बन के किसी गेम के अंदर खड़े रहते थे, आई वॉज ऑलवेज द वन जो कि सबसे पहले निकल जाती थी। इसमें मुझे काफ़ी ज़्यादा डांट भी पड़ी। आई एम श्योर लोगों को भी ये बात बुरी लगती होगी,
बट अब लोग मुझे जिस तरह से सपोर्ट कर रहे होते हैं इवन इन द गेम, तो वो चीज़ मेरे लिए बहुत मैटर करती है। तो उस वक्त मैं अगर ज़्यादा खेल रही होती हूँ अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा, दैट क्रेडिट गोज़ टू देम, स्पेशली दानिया एंड अयाज, सारे ही इसी तरह से मुझे सपोर्ट करते हैं, विच समथिंग आई रियली अप्रिशिएट। तो मैं उनके लिए ज़्यादा करने की कोशिश करती हूँ। अच्छा, मेरा सवाल आप सबसे यही है कि आप लोग पास्ट में कहीं ना कहीं कैमरा फेस कर ही आए हैं यहाँ पे, तो अब कैसा लगता है आपको कि 24/7 आप पे कैमराज रहते हैं, और किस तरह आप लोग जो है ना, कुछ हर्डल्स आती हैं या फिर किस तरह आप लोग एडजस्ट हुए हैं इस पूरे हाउस में, तमाशा घर में, कि कहीं कहाँ कैमरा लगा हुआ है आपको पता नहीं है, कहाँ से आप दिख रहे हैं, या लेट सपोज आप जैसे कि वो एक 360 कैमरा है, उसको चीकू भाई नाम दिया हुआ है, उनसे बात कर रहे होते हैं, लेकिन कितने एंगल से आप जा रहे हैं और सारा एंड ऑल, तो आप लोगों को कोई उसमें डर नहीं लगता कि कहाँ से कैसा हो रहा होगा, क्या जा रहा होगा? देखिए, पहले के 3-4 दिन तो हम लोगों को वी वर एक्चुअली कॉन्शियस कि अच्छा ठीक है कैमराज हैं, उनके सामने जाके करना है, उसके बाद भूल गए हम। और मैं ये जवाब देना चाहूँगी, जिस तरह के आप सबने मुझे देख लिया अभी तक, अगर मुझे मालूम मतलब इतना मेरे सबकॉन्शियस में होता कि कैमरे लगे हुए, तो मैं इस तरह की हरकतें करती नहीं करती, राइट? चलें जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग इजाज़त लीजिए और घर में जा सकते हैं। थैंक यू वंस अगेन। बड़ा अच्छा लगा आप लोग आए, इनसे आपने पूछा और इससे अंदाज़ा हुआ मुझे कि वाकई आप लोग देख रहे हैं। आप सबका एक बार बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग आए और आपने इनसे सवालात किए और बहुत से जवाब दिए आप सबने। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू, थैंक यू।